अरे उनको पलटू राम कहिएगा। देखिए, मैं वो कोई बात बोलने के लिए तैयार नहीं हूं जो उनको पूरा देश कहती है, जो गूगल कहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुझे न्याय दिया है। मैं बेरोजगारों की आवाज को उठाता था, किसानों की आवाज को उठाता था। यह सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट मंत्रियों को किसी भी दृष्टिकोण से यह सही नहीं लगता था और मैं उसका शिकार बना। बहाना कुछ और था और आज आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेरे आवाज को नहीं दबा सकते हैं। लालू यादव को नहीं झुका पाए, तेजस्वी यादव को आप नहीं डरा पाए, तो सुनील कुमार सिंह को आप क्या डराइए। 26 जुलाई 2024 को गणतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उसकी आवाज को दाबने का प्रयास करते हैं, आप उसको सदस्य से बाहर निकालने का काम करते हैं। मैं इसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं, मैं इनके लिए शुक्रिया अदा करूं जो महिलाओं के बारे में इस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करूं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेमेक्री करने को लेकर के संस्था जो है कुछ महीने पहले रद्द कर दी गई थी, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी संस्था जो है वो बहाल कर दी थी। लेकिन देखिए, बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है, लेकिन इस दौरान विधान परिषद में उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव के हस्तक्षेप के बाद देखिए आज से वो विधान परिषद में बैठेंगे। सुनील सिंह जो है वो विधान परिषद पहुंचे। देखिए, उनका तमाम जो एमएलसी है उन्होंने स्वागत किया है। अलग अंदाज में दिखे हैं सुनील सिंह और मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, सत्य की जीत हुई है, हमें परेशान किया जा रहा था, लेकिन देखिए परेशान करने के बावजूद भी हमारी जीत हुई है। बाकी इस मुद्दे को लेकर और भी क्या कुछ कह रहे हैं वैसे सुनील सिंह, सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए। आप मिलने में लेट हुआ, क्या आपको इंसाफ मिलने में लेट हुआ? देखिए, आप भी जानते हैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप लोग ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी लोकतंत्र के मंदिर में 26 जुलाई 2024 को जिस तरह से जनतंत्र के मूल्यों का, जनतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुझे न्याय दिया है। मेरे जैसे लाखों लोग जो सरकार के लगातार तानाशाह के शिकार होते रहे हैं, उनके हिटलर शाही के शिकार होते रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा समझिए कि ये शिकंजा है। और आज यह जीत मेरी जीत नहीं है, यह जीत राष्ट्रीय जनता दल के लाखों कार्यकर्ता जो चट्टानी एकता के साथ मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ खड़े थे, उनकी जीत है। यह जीत उन लोगों की है कि जैसे भी अगर कोई निरंकुश सरकार है, तानाशाह सरकार है, हिटलर शाही सरकार है, तो उस पर यह अंकुश लगाने का यह आदेश है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से पूरे राज्य में भ्रष्टाचार आकंठ में डूबा हुआ है, जिस तरह मैं लगातार शोषितों की आवाज़ को उठाता था, बेरोजगारों की आवाज़ को उठाता था, किसानों की आवाज़ को उठाता था, यह सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट मंत्रियों को किसी भी दृष्टिकोण से यह सही नहीं लगता था और मैं उसका शिकार बना। बहाना कुछ और था और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप मेरे आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं, आप राष्ट्रीय जनता दल के आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, जिसको पूरा भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार चाहे जितना भी जुल्म ढाया, जितना भी सितम ढाया, मैं उसी पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं उसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब आप माननीय लालू यादव को नहीं झुका पाए, तेजस्वी यादव को आप नहीं डरा पाए, तो सुनील कुमार सिंह को आप क्या डराइएगा? डर के बोलेंगे, अंदाज वही रहेगा। देखिए, मैं पहले भी बताते आया हूं कि मैं किसानों की आवाज़ को लगातार सदन में रखने का कार्य करूंगा, बेरोजगारों की आवाज़ को लगातार सदन में रखने का काम करूंगा, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिन पर लगातार जुल्म ढाया जा रहा है, मैं उनकी आवाज़ को सदन में रखने जा रहा हूं। आज देखिए, आज आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह बजट में कागज पर छलावा किया जा रहा है इस राज्य के किसानों के साथ, जिस तरह से बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर इस राज्य में जैसे ही जन्म लेता है कोई बच्चा, तो उसके ऊपर में 29,000 रुपये का कर्ज होता है। और बिहार आज भी पूरे देश में फिसड्डी
आय के मामले में फिसड्डी साबित हुआ है। अच्छी तरह लोग जानते हैं प्रति व्यक्ति जो ये आय है यहाँ 68,000 रुपये है, मात्र 68,000 रुपये, और पूरे देश में ये नीचे से टॉप है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये जो बजट में करेंगे आप मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करेंगे आप? देखिए किस बात का हम शुक्रिया अदा करें, इसके लिए करें कि कोई अगर मेरे जैसा व्यक्ति, कोई राष्ट्रीय जनता दल का कोई अदना सा सिपाही अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज उठाता है तो आप उसके आवाज को दाबने का प्रयास करते हैं, आप उसको सदस्य से बाहर निकालने का काम करते हैं। मैं इसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं, मैं इनके लिए शुक्रिया अदा करूं जो महिलाओं के बारे में इस तरह अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करूं जो दलित मुख्यमंत्री थे, उनके विरुद्ध में जिस तरह से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, मैं उसके लिए उनको शुक्रिया अदा करूं। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूं कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे और जिस तरह से उनके ऊपर लाठी बरसाया गया, मैं उसके लिए उनको जाकर के शुक्रिया अदा करूं। अरे उनको पलटू राम कहिएगा। देखिए मैं वो कोई बात बोलने के लिए तैयार नहीं हूं जो उनको पूरा देश कहती है, जो गूगल कहती है, मैं वह बात कहने के लिए तैयार नहीं हूं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे सुनील सिंह ने धन्यवाद दिया है तेजस्वी यादव का, और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जो है वो हमारे साथ थी, सत्य की जीत हुई है। वहीं देखिए जब मीडिया कर्मियों से सवाल किया कि नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस बात की धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने एक एक करके तमाम चीज़ को गिनाया है कि धन्यवाद उन्हें आखिर क्यों दे, तमाम चीज़ क्या कुछ कह रहे थे एमएलसी सुनील सिंह, वो आप सुने थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।